नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम अररिया संग्राम में हैं। अररिया संग्राम जो बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा का गृह क्षेत्र है, और यहाँ पर एक मिथिला हाट हमें दिखाई दे रहा है जो हाल ही फिलहाल में उन्होंने उद्घाटन किया था। आज उसी की यात्रा कराते हैं आपको। तो हम आ गए हैं उस रास्ते पर जहाँ मिथिला हाट है, और मिथिला हाट के रास्ते से हम ये हाल फिलहाल में रोड, एक कंक्रीट का रोड बनाया गया था। और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है इस तरफ। पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हाल फिलहाल में भवन दिखाई दे रहा है। और ये भी जो नज़र आ रहा है वो मंत्री जी के का ही श्रेय जाता है। मिथिला हाट यहाँ पर आकर के, यहाँ ये गेट है यहाँ से। तो हमें यहाँ के केयर टेकर ने बताया है कि साफ़ सफाई के कारण जो है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, साफ़ सफाई एवं निर्माण कार्य हेतु मिथिला हाट के परिक्षेत्र में आम आदमी का प्रवेश वर्जित है। ये लिखा हुआ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो अंदर से लगता है मेंटेनेंस का काम हो रहा है, रेस्टोरेशन का काम हो रहा है, इसलिए हमें लगता है कि जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये देखिए, ये बाहर से ऐसा दिखाई देता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं बात करके, देखते हैं अगर हो जाती है बात तो हम कोशिश करेंगे देखने का। तो हमें विशेष अनुमति थोड़ी सी मिल गई है, तो हम कोशिश करते हैं आपको दिखा देने का। तो हालांकि ये बंद है आम लोगों के लिए। तो मिथिला हाट के अंदर इस समय हम मौजूद हैं, और मिथिला हाट में आप देखिए कि साफ़ सफाई का काम चल रहा है। और इसमें हमें जो बताया गया है वो यहाँ पर जो है वो अब विवाह भवन बनेगा सरकारी। चूँकि यहाँ पर लगता नहीं कि कोई आ रहा है देखने के लिए, उतना कोई स्थान नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए शायद इसको विवाह भवन अब इसके अंदर निर्माण कार्य किया जा रहा है और साफ़ सफाई मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। इसलिए आम लोगों के लिए ये फ़िलहाल इसमें एंट्री वर्जित की गई है। लेकिन आप देखिए, बहुत सुंदर इसकी मेंटेनेंस अभी दिखाई दे रही है, बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मकसद था कि यहाँ पर लोग आएंगे और यहाँ पर हाट वगैरह रहेगा और यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह बनाए जाएंगे या यहाँ पर खान पान वैसा मिलेगा, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं आ रहा। तो इसका उद्घाटन तो बहुत भव्य तरीके से किया गया था, लेकिन जो देखिए ये बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। स्टॉल्स जो बनाए गए थे ये सब जो है यहाँ पर बिल्कुल सुनसान है। ये टेबल वैसे ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये स्थिति अभी तो फ़िलहाल बंद है, लोगों का आना जाना नहीं है। लेकिन ये दर्शा रहा है कि स्थिति यहाँ पर जिस उम्मीद के साथ बनाया गया था वो संभवतः यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। और देखिए, खूबसूरत था झील, एक तालाब, बहुत खूबसूरत बनाया गया है इसे। लाइट्स वगैरह भी हैं इधर, लाइट्स बहुत ही फैंसी लाइट्स लगाई गई थी, ये देखिए। और ये बहुत ही खूबसूरत प्रांगण है, यहाँ पर पक्षी भी है, और ये बहुत ही शानदार लुक यहाँ से दिखाई देता है। तालाब, एक जो सरोवर है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और सुबह का वक्त है इस समय। आप देखिए क्या नज़ारा दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और बहुत ही एक अच्छी सोच के साथ इसको बनाया गया था। एक तोहफ़ा दिया गया संजय कुमार झा, जो जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार के और मिथिला के मुख्यमंत्री जो हैं, एक तरह से कहें माना जाता है उनको, मिथिला क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। उन्होंने अपने स्तर पर ये पूरा प्रांगण तैयार कराया था। और यहाँ पर अगर सुकून के पल बिताने हैं आपको, तो ये जगह आपके लिए है। और ये मिथिला हाट, मिथिला की संस्कृति की झलक जो है वो दिखलाने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर बोर्ड भी, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, और ये मिथिला हाट लिखा हुआ है कि माननीय नीतीश कुमार के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ। और ये बहुत ही शानदार, इसका जो पूरी कलर, वो आर्किटेक्चर है, इसका जो डिज़ाइन है, ये बिल्कुल पौराणिक दिखता है एक तरह का। और ये इसका जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं बैठने के लिए, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें लगती हैं ये। और लेकिन चूँकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, अभी साफ़ सफाई, सुबह का वक्त है और लोगों का यहाँ शायद आना जाना कम होगा, इस वजह से यहाँ पर अब कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा है एडिशनल,
ताकि विवाह भवन अगर बने तो उससे कमाई का जरिया हो। और जो यहाँ पर चूँकि ये बहुत ही NH से सटा हुआ है और ये उम्मीद थी कि यहाँ पर पर्यटक आएंगे और आते भी होंगे, लेकिन उस मात्रा में या उस संख्या में नहीं आते होंगे। तो इस वजह से अब यहाँ पर एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से विवाह भवन जो है बनाने की तैयारी की जा रही है। और चूँकि हमने सिर्फ 5 मिनट का समय लिया था तो हम पूरी आपको चीज़ें दिखा रहे हैं अंदर से कि किस तरह से यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए साफ़ सफाई बाहर में हो रही है और ये एंट्री यहीं से है और यहाँ से इस तरफ देखिए यहाँ पर बहुत ही बैठने का शानदार। तो अगर विवाह भवन भी अगर ये बनेगा तो निश्चित रूप से लोग आएंगे यहाँ पर और इससे आय भी होगी सरकार को, बिहार सरकार को। तो अगर मान लीजिए पर्यटन के दृष्टिकोण से आय नहीं हो रही है, स्टॉल से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो कम से कम विवाह भवन होने से ये होगा कि इतने बड़े खूबसूरत क्षेत्र का लोग दीदार कर सकेंगे। लोग इसको यहाँ पर बैठ कर के चंद सुकून के पल बिता सकेंगे और विवाह का लुत्फ़ भी उठा सकेंगे। क्योंकि इस तरह की देखिए स्टेज की तरह का खूबसूरत सी लाइट्स हैं नीचे और काफ़ी सुंदर बनाया गया, काफ़ी सुंदर सा इसका प्रांगण आपको दिखाई पड़ता है। और निश्चित रूप से ये जगह जो है वो हेवन की तरह है, एक जन्नत का एहसास कराने वाली जगह है। तो हमारी यात्रा ये मिथिला हाट की यहीं तक है। आगे कुछ और तस्वीर के साथ हाजिर होंगे, कुछ और रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते दरभंगा और समाज सेवी में स्पॉट। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।